हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले जो पिछली हमारी वीडियो थी उसमें हम कर रहे थे जो अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे अल्फाबेट्स हैं उनका जो परीक्षण है या उनसे जो रिलेटेड रीजनिंग हमारी एग्जाम्स में आती है उस रीजनिंग को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और उस पार्ट है आज हम वो शुरू कर रहे हैं जो आते हैं दिशा और स्थान के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो अल्फाबेट्स की पोजीशंस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक बार अल्फाबेट्स ऊपर लिख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सबको वो मेमोराइज हो गए हों अभी तक, बट इनका जो मैंने आपको बताया था कि याद रखने का सबसे शॉर्टकट यही है कि आप इनकी पोजीशंस को अच्छे से याद कर लो, ताकि आपको बाद में जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो इनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमने जैसे कि ये अल्फाबेट्स लिख लिए हैं और शॉर्टकट जैसे हमने किए थे कि आपको याद भी होगा पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी, और हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उनको रिपीट भी करेंगे। क्लियर एग्जामिनर ने दिया हुआ है बाएं से शुरू करना है, अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है बाएं से शुरू करना है तो हम शुरू करेंगे ए की साइड से, और अगर दाएं से शुरू करना है तो हम करेंगे जी की साइड से शुरू। ठीक है, और इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं। अगर दायां और बायां अलग अलग डायरेक्शन है, ये हमारी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसके लिए मैं अभी लिख भी देती हूं। दायां और बायां और बायां या दायां अगर अलग अलग डायरेक्शन है तो इनको करेंगे हम ऐड, और अगर तो सीधी सीधी बात है, बाएं से शुरू करना है तो ए से शुरू करना है और दाएं से शुरू करना है तो जी से शुरू करना है। तो इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करते हैं हम अब शुरू, जैसे कि शॉर्टकट मैंने पहली वीडियो में भी बताए हैं और अभी भी मैंने आपको रिपीट करवा दिए हैं। मान लो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारी जो सीरीज है अल्फाबेटिकली उसमें बाएं से शुरू करते हैं हम, बाएं से अगर 10वां अक्षर के, ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि बाएं के 10वें अक्षर से, बाएं के 10वें अक्षर से दाएं में 5वां अक्षर कौन सा होगा, ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो एग्जामिनर होता है या जो हमारे एग्जाम्स में जनरल देखे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनसे रिलेटेड कि हमारी जो अल्फाबेटिकली सीरीज है उसके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं में कौन सा अक्षर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, अगर अलग अलग दिशाएं हैं, बाएं और दाएं अलग अलग दिशाएं हैं तो दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब 15वां अक्षर आएगा, मतलब जो हमारा आंसर होगा वो 15वां अक्षर होगा। और अगर बायां दिया हुआ है शुरू में, बाएं से मतलब ए से शुरू करना है, तो ए से हमें 15वां अक्षर देखना है कौन सा होगा। अब आप कहेंगे कि अगर आपको इनकी पोजीशन याद है, अल्फाबेट्स की अगर आपको पोजीशन पता है तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे। बाएं से 10वां और दाएं से 5वां, मतलब 10 और 5 15, तो बाएं से जो हमारा होगा, बाएं तरफ से 15वां जो अक्षर होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर आपको पोजीशन पता है 15वां अक्षर ओ होता है तो आपको 1 सेकंड भी इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगेगी कि, और आपका आंसर आपके सामने होगा। मुश्किल से हार्डली आपको 2 सेकंड लगेंगे देखते ही कि बाएं से 10वां और 5वां, या 10 और 5 15, और बाएं से 15वां अक्षर ओ होता है। इजोटी के उस वर्ड के अकॉर्डिंग भी मैंने बताया था, इजोटी जो हमारा वर्ड होता है, ई 5वां होता है, जे 10वां होता है, ओ 15वां होता है, टी 20वां और वाई 25वां। इसके अकॉर्डिंग भी जो हमारा है ओ जैसे कि 15वां अक्षर है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजीली 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको अल्फाबेट्स लिख के दे देता है एग्जाम में, उसमें अगर आपको पोजीशन नहीं भी पता है
तो भी आप कर सकते हो। या एक और चीज भी आप कर सकते हो, आपको पता है रीजनिंग में ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं इस सीरीज से रिलेटेड, ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी एग्जाम में कम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो इसके आगे वाले पार्ट्स हैं तो अल्फाबेट से रिलेटेड कम से कम आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन होते ही होते हैं हर एग्जाम में। तो इसमें जैसे कि अगर एग्जामिनर ने आपको ABC लिख के दे दी है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं भी अगर याद होगी तो आप 1 सेकंड में देख के तो भी बता देंगे। अब ये एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये RRB के एग्जाम में आया हुआ है 2018 में भी, कि जो हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज दी हुई है उस पेपर में, और लिखा गया है कि बाएं से 18वें अक्षर के दाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा। बाएं के 18वें अक्षर के दाएं में छठा अक्षर कौन सा होगा। अब आपको जैसे कि पता ही है, अगर अलग अलग डायरेक्शन दी है तो सीधा हम क्या करेंगे, 18 + 6 24, और जो भी हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज में 24 अक्षर होगा, अगर आपको याद है, अगर आपको अल्फाबेटिकली सीरीज याद है तो आप 1 सेकंड लगाएंगे। 24th वर्ड्स X होता है अल्फाबेट हमारा, तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि 18 और 6 24, और एक ही तरफ से शुरू करेंगे, बाएं से शुरू कर रहा है तो 18वां और 24वां अक्षर X होगा। इसका एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं में 9वां अक्षर कौन सा होगा। जैसा कि आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, बाएं से 10वां अक्षर और दाएं से 9वां, तो 10 और 9 19, और तो इसका आंसर 19वां अक्षर आएगा। और किस साइड से हमें शुरू करना है, बाएं से है तो A से शुरू करना है। A से जो 19वां अक्षर होगा, अगर आपको याद है कि 20वां अक्षर T होता है तो 19वां T से पहले क्या आता है, S, तो 19वां जो अक्षर होगा वो होगा इसका आंसर। तो जैसे कि इसमें मैंने ये जो हमारी अल्फाबेटिकली सीरीज सीधे क्रम में जो होती है, इस वीडियो में हमने वो किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसको फिर से कंटिन्यू कि कैसे क्या क्या कौन सा हमारा कर्म होता है, और अगर विपरीत दिशा में इनको लिख दिया जाता है तो क्या हमारी प्रोसेस होगी। ठीक है।